नमस्कार। क्या सोने के बाजार में पिछले 20 साल के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और सबसे खौफनाक भविष्यवाणी सामने आ चुकी है, जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों और निवेशकों के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि सराफा बाजार के इतिहास ने सोने की कीमतों को लेकर एक ऐसा गुप्त और सनसनीखेज इशारा दे दिया है जो बहुत जल्द पूरे गोल्ड मार्केट का खेल पूरी तरह पलट कर रख देगा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि पिछले 20 साल के जो गुप्त आंकड़े निकलकर बाहर आए हैं, वे सोने की मंदी और तेजी की एक ऐसी डरावनी कहानी बयां कर रहे हैं, जिसे जाने बिना अगर आपने सोने में हाथ लगाया तो आप बहुत बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। आज के इस बेहद हाई एनर्जी पावरफुल विशेष बुलेटिन में हम सोने के इस 20 साला इतिहास के चक्रव्यूह का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट पिछले 20 साल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से आ रही है, जहां जून का महीना सोने के लिए इतिहास का सबसे कमजोर और मनहूस महीना साबित हुआ है, क्योंकि जून में सोने की कीमतें औंस औसतन 0.4% तक गिर जाती हैं और पिछले 20 साल में सिर्फ 40 बार ऐसा हुआ है जब जून में सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। यानी हर 10 में से सिर्फ 4 बार ही जून का महीना निवेशकों के लिए सही साबित हुआ है, और इस बार भी जून में सोने ने निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन अब ठहरिए, क्योंकि जुलाई और अगस्त का महीना शुरू होते ही पूरा खेल पलटने वाला है, क्योंकि पिछले 20 साल के इतिहास में जुलाई सोने के लिए साल का दूसरा सबसे मजबूत महीना रहा है, जिसने औसतन 1.5% का शानदार रिटर्न दिया है, और 20 साल में से 65% बार जुलाई ने निवेशकों की झोली भरी है। यानी हर 3 साल में 2 बार जुलाई ने बंपर मुनाफा कराया है, और साल 2020 की जुलाई में तो सोने ने सिर्फ एक महीने में करीब 10.7% की ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। इतना ही नहीं, अगर पूरे 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अगस्त का महीना सोने के इतिहास का सबसे महाशक्तिशाली और मजबूत महीना रहा है, जिसने औसतन 1.6% की भयंकर तेजी दिखाई है, और इसका विन रेट पूरे 55% रहा है। जहां साल 2011 के अगस्त में सोने ने सिर्फ एक महीने में 12.1% का रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यानी इतिहास गवाह है कि जून की भयंकर कमजोरी के बाद अक्सर जुलाई और अगस्त में सोना एक बहुत बड़ी और सुनहरी वापसी करता है। हालांकि मौजूदा दौर में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर लगातार चौथे दिन सोना और चांदी भारी गिरावट के साथ खुले हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, निचले स्तरों पर निवेशकों की भारी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही, जिससे बाजार के जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल के उबलते दाम, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की चाल और दुनिया भर में मचे भयंकर भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में अभी और बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब जरा कान खोलकर सोने और चांदी के उन गुप्त तकनीकी स्तरों को समझ लीजिए, जिसके बिना ट्रेडिंग करना साक्षात बर्बादी को दावत देना है। विशेषज्ञों के मुताबिक सोने के लिए 1,43,100 रुपए से लेकर 1,42,200 रुपए का स्तर बेहद मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि ऊपर की तरफ 1,44,400 रुपए से लेकर 1,45,150 रुपए का स्तर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर सोना इस लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो तेजी का एक नया तूफान आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांदी का मजबूत सपोर्ट 2,20,000 रुपए से लेकर 2,16,600 रुपए के बीच बना हुआ है, जबकि ऊपर की तरफ 2,26,000 रुपए का स्तर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है। ऐसे में जानकारों की सबसे बड़ी और सख्त सलाह यह है कि जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें इस भयंकर उतार चढ़ाव वाले बाजार में नई खरीदारी करने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि जनवरी के ऑल टाइम हाई के बाद आई गिरावट से कीमतें भले ही नरम हुई हो, लेकिन रिस्क अभी भी चरम पर है। तो अगर आप लंबे समय के एक समझदार निवेशक हैं, तो रणनीति बिल्कुल साफ है कि इस बड़ी गिरावट का फायदा उठाकर धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा निवेश करना ही आपके लिए सबसे बड़ी समझदारी होगी। क्योंकि अगर इतिहास ने खुद को दोबारा दोहराया तो जुलाई और अगस्त का यह महीना सोने के निवेशकों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि 20 साल पुराना यह इतिहास खुद को दोबारा दोहराएगा और जुलाई अगस्त में सोना भारत में फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा?
या फिर वैश्विक मंदी सोने को और नीचे धकेल देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।